आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई कर रही है छापेमारी। हमारे साथ मौजूद है आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा। मनोज जी, लालू प्रसाद यादव और उनके अलग अलग जो ठिकाने हैं, या ये कहा जाए कि उनके जो अलग अलग जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है, और सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जो अलग अलग जगहें हैं जिनके नाम पर है वहाँ पर छापेमारी चल रही है। देखिए, ठिकानों पे छापे नहीं चल रहा है, ये ठिकाने लगाने की राजनीति है और ये भारतीय राजनीति का नया अध्याय है जो मोदी जी और अमित शाह जी ने तय किया है कि पॉलिटिकल अपोजिशन से पॉलिटिकली डील नहीं कर सको तो इस तरह की एजेंसियों इस तोते को छत बता करके कि भैया उस छत पे जाकर बैठ जाओ, वो हो रही है। जाहिर तौर पर इससे हम कमज़ोर नहीं होंगे। जाहिर तौर पे हमें पता था कि इनके पास कोई और विकल्प नहीं है विपक्ष को डील करने का, और खास करके वोकल विपक्ष जिस तरह का स्वर लालू जी का था। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है जो हमें बता रहा है कि रूल ऑफ लॉ किस प्रकार मैनिपुलेट किया जा रहा है इस दौर में, इस सियासत में। आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेट किया जा रहा है, सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन एबीपी न्यूज़ ने भी जो कल पड़ताल की है उसमें भी निकल के आया है, फिर चाहे वो पटना हो या दिल्ली हो या गुड़गांव हो, यहाँ पर ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों के नाम पर हैं, लेकिन उनको जो है चाहे इलेक्शन एफिडेविट हो या बाकी जगहों पर हो, उनको इस तरीके से स्वीकारा नहीं गया है। क्या ये गड़बड़ी नहीं दिखाता है? क्या ये नहीं दिखाता है कि अगर आपके नाम है तो उसको स्वीकार करने में क्या है? आपको दो चीज़ें मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ, ये बहुत भयावह क्षण है जब मीडिया और भाजपा के लोग ये बता देते हैं हमें कि ये प्रॉपर्टी है और ये आपने डिक्लेयर नहीं किया। ये काम तो कानून का होना चाहिए ना। अगर हमने कानूनी संस्थाओं के काम को आउटसोर्स कर दिया है भाजपा हेडक्वार्टर और मीडिया चैनल्स को, तो ये अपने लिए भयावह क्षण है। आप रूल ऑफ लॉ को आने दीजिए ना, उसको प्रभावित मत करिए। एक एक सवाल, मेरी बात सुन लीजिए, एक एक सवाल पूछिए हमसे। रूल ऑफ लॉ में क्या होता है ना कि आप अगर एलिगेशन लगाते हैं तो मंतव्य के लिए आप समय देते हैं और हमारा मंतव्य लेते हैं। हमारे मंतव्य में आप मतलब नहीं ढूंढते हैं। अगर ये सब होने लगा ना तो मैं समझता हूँ, देखिए हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से असहमति के लिए एक टेलीविजन चैनल पर रेड हो जाता है, विरोध के स्वर पे रेड हो जाता है, तो ये एक फांसीवादी काल है। हमसे शिकायतें लोगों की हों, मानते हैं, लेकिन आप हमें मौका तो दीजिए। रूल ऑफ लॉ को इसलिए मैंने कहा मैनिपुलेट ना करने को। मैनिपुलेट आप कह रहे हैं, क्या आप इस बात को झुठला रहे हैं? क्योंकि एबीपी न्यूज़ के हाथ में कुछ दस्तावेज भी आए थे जिसके आधार पर हमने उन लोगों को भी ढूंढा जिन्होंने ज़मीन दान की थी। अब वो उस पर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, उन जगहों पर भी पहुंचे जहां पर इनके नाम से ज़मीन है, लेकिन वो चीज़ें क्या ऑन रिकॉर्ड हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी वो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो सब इन्होंने एक्सेप्ट की हुई हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ इन्हीं की हैं, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की हैं? दो चीज़ें पहले मैं कहूँगा, जो भी चीज़ें हैं सार्वजनिक जो प्रोसेस है, मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ सबमिटेड होता है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँ, आपने 4 दिन पहले सुशील मोदी जी के हवाले से चलाया 92 के एक लैंड गिफ्ट का, और अगले ही दिन हमने बता दिया कि 92 में ही संभवतः हमने वो डीड खारिज कर दी थी, हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। किसी चैनल ने वो वर्जन नहीं चलाया, हमारे ऊपर आरोप वाला वर्जन चला, लेकिन हमने जब आरोप का खंडन सबूत के साथ किया, बाकायदा खाता खेसरा दे करके, फिर नहीं चला। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास होता है कि हम कैमरे की जद में हैं, हमें इससे इनकार नहीं है, लेकिन हमारा पक्ष भी आना चाहिए। और यही रूल ऑफ लॉ में भी होता है। अगर आपके पास साक्ष्य और सबूत हैं, सौंप दीजिए ना एजेंसीज को और हमें बुलाएं, हमें अपनी बात रखने का मौका दें। तो लेकिन एजेंसीज के हाथ में सबूत हैं तभी तो वो जो है इस तरीके से, या एजेंसीज को अपनी जांच करनी है, हो सकता है उनके हाथ में कुछ दस्तावेज आए हों, भले ही वो झूठे हों या सच्चे हों, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी तब तक जो है कैसे होगा? तो शायद सीबीआई की रेड इसी वजह से हो। बिल्कुल, आपको मैं सीबीआई की मॉडस ऑपरेंडी और इतिहास को आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। आप कई केस खंगाल लीजिए, जाके सक्सेस रेट देख लीजिए, जहां वो 6 महीने बाद, अभी खूब तूफान करा हुआ, 6 महीने बाद कहती है कि पर्याप्त साक्ष्य और सबूत नहीं है। क्या इस तरह की एजेंसीज के पर भरोसा किया जाए? इस तरह की एजेंसी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब एजेंसीज पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाती है ना, तो वो साक्ष्य और सबूत पर फैसला नहीं करती हैं, वो हुकूमत की आंख देख करके फैसला करती है। जब यही पार्टियां सत्ता में होती हैं तो सीबीआई उन्हें पूरी तरह से निष्पक्ष नजर आती है, लेकिन जैसे ही ये पार्टियां विपक्ष में चली जाती हैं, सीबीआई के ऊपर आरोप लगते हैं कि दरअसल केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई ये पूरा का पूरा काम कर रही है। बड़ी खबर जो एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है, लालू के 12 ठिकानों पर सीबीआई के छापे, तेजस्वी यादव पर जो कि डिप्टी सीएम हैं बिहार के, उनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। राबड़ी देवी पूर्व सीएम बिहार के, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। ये है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।